नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर आपको बता दें, हार्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो रिवाइज सिलेबस हम दे रहे हैं, अब की बार पहले भी अपलोड कर चुके हैं पूरा, आप दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। 50-50 क्वेश्चन का बैच आ रहा है हर वीडियो में। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचर टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम हमारा आईडी भी है, और डिस्क्रिप्शन में टाइपिंग नोट्स के लिंक है, और टाइपिंग सॉफ्टवेयर का लिंक है जो आपको हार्टोन एग्जाम में मिलता है। सब कुछ फ्री, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और बिल्कुल फ्री सेवा आपकी यहाँ पर रहेगी। अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो, चैनल को ज्वाइन जरूर करें। उसमें आपको मंथली पेड होता है। और क्विज नंबर ये आपको बता दें 3 रहेगी। और चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। MS ऑफिस के क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं अभी। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द रिपोर्ट डिस्प्ले डाटा वर्टिकल। इसका आंसर आएगा कोलमनार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑटो रिपोर्ट जनरेट। आंसर इसका आएगा टेबुलर, TABULAR। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट यूज्ड एज ए रिपोर्ट एलिमेंट। विच वन इज नॉट यूज्ड एज रिपोर्ट एलिमेंट, प्रयोग नहीं किया जा सकता एज रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट एलिमेंट। आंसर आएगा समरी का। नेक्स्ट, रिपोर्ट फुटर इज प्रेजेंट। जो रिपोर्ट फुटर होता है इज प्रेजेंट, वो कहाँ होता है? देखिए, एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। जो रिपोर्ट हमारी खत्म होती है उसके नीचे होता है। जैसे ये स्लाइड के नीचे यहाँ पे हमारा नाम लिखा गया है, ठीक है, तो ऐसे ही वो फुटर होता है। अगला है, एक्सेस कैन इनकॉर्पोरेट ग्राफिक विद इन ए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फोरम, रिपोर्ट, आइदर ए और बी, नन ऑफ द अबव। देखिए, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जहाँ पे नन ऑफ द अबव मिलता है और ऑल ऑफ दीज मिलता है, और जहाँ पर बोथ मिलता है तो नन ऑफ ऑल ऑफ में बोथ मिलता है तो बोथ पे क्लिक करना, अन्यथा उन पे क्लिक करना। तो यहाँ पर क्या आ गया? बोथ आ गया, यानी कि आइदर ए और बी, ये ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? फोरम और रिपोर्ट, आइदर ए और बी, ये दोनों सही हैं। रिपोर्ट, फोरम और रिपोर्ट। नेक्स्ट, द ग्राफ कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग। आंसर आएगा MS ग्राफ एप्लीकेशन में बना सकते हैं, द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। OLE एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हैं, बोथ A एंड B, ठीक है। तो A एंड B, MS ग्राफिक एप्लीकेशन और OLE एप्लीकेशन यहाँ में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम एक्शन इन ए मैक्रो इज। मैक्सिमम जो मैक्रोज होती है वो कितना मैक्सन वहाँ पे जो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा 999। नेक्स्ट, मैक्रोज आर यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वन मल्टीप्लाई फॉरम और रिपोर्ट्स, दूसरा है मूव डाटा बिटवीन फील्ड्स, तीसरा है चेक फॉर डाटा एक्यूरेसी, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये सभी बिल्कुल सही यूज होते हैं मैक्रो में। नेक्स्ट, मैक्रो मैक्रो डिजाइन विंडो कंसिस्ट ऑफ। आंसर आएगा एक्शन पेन, आर्ग्यूमेंट पेन, बोथ एंड बी, नन ऑफ द, यानी कि इसमें आएगा आंसर बोथ, यानी कि ए एंड बी, एक्शन पेन और आर्ग्यूमेंट पेन, ये डिजाइन जो विंडो, ठीक है। नेक्स्ट, विच पेन इज नाउन एज आर्ग्यूमेंट पेन। आंसर आएगा बॉटम पेन। आर्ग्यूमेंट पेन जो भी है, विच पेन, कौन सा पेन जो नाउन जान जाता है एज आर्ग्यूमेंट पेन के नाम से कौन सा जाता है, यानी कि बॉटम पेन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस मैक्रो चेंज द कर्सर टू द विंडोज बिजी पॉइंटर। आंसर आएगा हावरग्लास, HOURGLASS, हावरग्लास। नेक्स्ट, विच वन ऑपरेटर इज यूज्ड विद null ऑपरेटर। आंसर आएगा इज, IS है, ठीक है, इसको IS बोलते हैं। इज तो हम नहीं कह सकते, इसको IS बोलना पड़ेगा। देखिए, विच वन ऑपरेटर इज यूज्ड विद null ऑपरेटर। आंसर आएगा, ये पता तो IS। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ 2, आप देखते हैं फॉर्मूला लगाया गया इसमें, 2 गुणा में 3 जो भी है, और 2 - 5, तो इसमें क्या आ जाता है? देखिए आंसर आएगा 13।
आप इसको एक्सेल में लगा के देख सकते हो। नेक्स्ट, लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रैकेट थ्रू इन्वर्टेड कॉमा थ्रू 100 इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद रिटर्न, यानी कि अगर हम ये डालते हैं एक्सेल में तो हमें क्या प्राप्त होगा, आंसर आएगा 7। यानी कि ये क्या बताता है फार्मूला, ये बताता है जो इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड है इसमें कितने करैक्टर हैं, इनके साथ आप गिन सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये काउंट करता है। नेक्स्ट, स्क्वायर, स्क्वायर पूछा गया 625 का विल रिटर्न, तो इसमें क्या आएगा, आंसर आएगा 25। 25 का स्क्वायर होता है 25, 625 का स्क्वायर 25, ठीक है। अगला है लोअर केस, बोला गया LCSC केस फार्मूला लगाया गया ऐसे, और लोअर केस विल रिटर्न, इससे हमें क्या प्राप्त होता है। अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं किसी का वर्ड पर तो वो क्या हो जाएगा, सभी छोटे अक्षरों में हो जाते हैं इनके लोअर केस में। नेक्स्ट, ये है क्या वैल्यू का, भाई देखिए VL हंटेड स्ट्रीट 10 और विल रिटर्न, इससे क्या होगा, इसे प्राप्त होगा हमें null, NULL, ये सब लिखाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मेट, अगर हम ये फॉर्मेट यहाँ पे डालते हैं फार्मूला के अंदर जो दिखाई दे रहा है आपको 01161958666, ये ब्रैकेट बंद गया ऐसे @ ऐसे लगा लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा ये नीचे जो नंबर लिखा है 011 ब्रैकेट में बंद होता है 619 और माइनस या डैश लगा लीजिए 5866, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ ये अगर हम छोटा ब्रैकेट लगा खाली बंद कर देते रिटर्न, हमें क्या प्राप्त होगा, करंट डेट करंट टाइम बोथ हेयर बी और नन ऑफ द, यानी कि हमें बोथ प्राप्त होते हैं, यानी कि करंट डेट और टाइम दोनों में प्राप्त होते हैं नाउ के साथ, अगर हम छोटा ब्रैकेट छोड़ देते हैं खोला और बंद। नेक्स्ट, ये फॉर्मेट आ जाता है, देखो क्वेश्चन में बताया गया फॉर्मेट अगर आ जाता है डेट का मिनिमम रिटर्न्स डेट में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम ऐसे लिखते हैं फार्मूला तो कैसे प्राप्त होगा, आंसर आएगा 25 दिसंबर 1996, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो देख रहे हैं हैच का निशान, आप विल कार्ड रिप्रेजेंट, आंसर आएगा इसमें ये देखिए ए नहीं है भाई, ये देखो इसको काट देना, ये ए नहीं है, ये एन ही है, ठीक है, ये ए के फालतू आ गया। एनी सिंगल डिजिट 0 to 9, अगर ये करते हैं तो हमें एनी कोई भी डिजिट प्राप्त होता है 0 से 9 के बीच में। नेक्स्ट, विच की स्टॉक इज यूज टू रिप्लेस एग्जिटिंग वैल्यू विद डिफॉल्ट, आंसर आएगा कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस स्पेस। नेक्स्ट, which keystroke is used to insert line break in text and memo field, आंसर आएगा कंट्रोल एंटर, ये होता है लाइन ब्रेक का जो भी है टेक्स्ट एंड मेमो फील्ड का। नेक्स्ट, which keystroke is used to replace with value of previous field, आंसर आएगा कंट्रोल प्लस और ये कोमा निशान। नेक्स्ट, इन मैच ड्रॉप डाउन लिस्ट विच ऑप्शन इज डिफॉल्ट होल फील्ड, आंसर आएगा होल फील्ड। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द न्यूमेरिक फील्ड विच प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड, आंसर आएगा फील्ड साइज डेसिमल प्लेसेज बोथ ए और बी और नन ऑफ द अबव, आंसर आएगा बोथ ए और बी, यानी कि फील्ड साइज और डेसिमल प्लेसेज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फील्ड कैन नॉट बी रिसाइज्ड, आंसर आएगा डेट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड नेम इज इनवैल्ड, ऑप्शन दिए गए 4 आपको, अब इनवैल्ड बताना कौन सा, आंसर आएगा ISBN ये बड़े ब्रैकेट में और N और नंबर डॉट। नेक्स्ट, अलाउ जीरो लेंथ प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली फॉर फॉलोइंग डाटा टाइप, आंसर आएगा टेक्स्ट मेमो बोथ ए एंड बी नन ऑफ द, यानी कि इसमें आएगा बोथ टेक्स्ट और मेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट मास कैन कंटेन अप टू खालिस्तान पार्ट्स सेपरेटेड बाई सेमीकोलन, आंसर आएगा 3, अप टू 3 पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द डबल फील्ड डाटा ऑफ टाइप कंटेन हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेज, आंसर आएगा 15, यानी कि 15। नेक्स्ट, विच वन यूजर डिफाइंड फॉर्मेट सिंबल इज नॉट यूज्ड इन टेक्स्ट एंड मेमो डाटा टाइप, तो इसमें आएगा ये सिंबल निशान आता है, ठीक है, सिंबल इज नॉट यूज टेक्स्ट मेमो एंड मेमो डाटा टाइप में, ठीक है। अगला है शो डेट फॉर्मेट इज रिप्रेजेंट, यानी कि डेट का जो छोटा फार्मूला क्या, सबसे छोटा डेट कैसे हम शो कर सकते हैं, आंसर आएगा ऐसे शो कर सकते हैं, देखिए 4/6/97। नेक्स्ट,
द स्टोरेज साइज ऑफ ऑटो नंबर डाटा टाइप इज, जो कितना होता है स्टोरेज साइज होता है ऑटो नंबर का डाटा का आंसर 4 बाइट। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम अनदर टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज, आंसर आएगा लुकअप विजार्ड। नेक्स्ट, द स्टोरेज साइज ऑफ OLE ऑब्जेक्ट इज, जो स्टोरेज साइज होता है भाई OLE का क्या होता है, ऑब्जेक्ट का आंसर होता है अप टू 1 GB तक का साइज होता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ है, ठीक है, ये एक वैसे टेबल एंड ऑब्जेक्ट ए डाटाबेस इज अलाउड बाय एक्सेस, आंसर आएगा 32,768। नेक्स्ट, इन एक्सेल द इंट्रैक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी कि कॉलम एंड रो जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंसर बोलते हैं इसको हम सेल, एक वो सेल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज, तो एक्सेल की वर्कशीट होती है उसमें भाई कितने कॉलम और कितने रो होते हैं पूछा गया इसमें, यहाँ पे बता दें आपको टोटल 256 कॉलम होते हैं और एंड 65,536 रो होती हैं। नेक्स्ट, ए वर्कशीट कैन बी ओपन्ड बाय क्लिकिंग ऑन द ओपन बटन, क्या कहा गया है यहाँ पर आपको पता होगा। ए वर्कशीट कैन बी ओपन्ड बाय क्लिकिंग ऑन द ओपन बटन, आंसर आएगा ओपन बटन। नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन the combination of the column letter and row number for a cell in an Excel worksheet is called a, आंसर आएगा सेल रेफरेंस। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड, ये कहा एक कलेक्शन होता है जो वर्कशीट का, उसको हम क्या कहते हैं, आंसर आएगा वर्कबुक कहते हैं। नेक्स्ट, in order to tell Excel that you are entering a formula in a cell, जब हम एक्सेल में एक फार्मूला डालते हैं you must being the enter with an operator such है, तो शुरू में सबसे पहले हम क्या चीज़ डालते हैं, आंसर आएगा इक्वल का निशान, यानी कि बराबर निशान डालते हैं, तब जाके हमारा फार्मूला हम लगा सकते हैं। द टूडे ये ब्रैकेट है, जो खुला बंदा छोटा ब्रैकेट है, और फंक्शन एंटर द करंट, ये क्या बताएगा, सिस्टम डेट ओनली, सिस्टम डेट बताता है 2 days ऐसे डालने से, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सेल रेंज इज इनकरेक्ट, आंसर आएगा द शेप ऑफ द रेंज कैन बी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, राउंड, ट्रायंगुलर और एनी ऑड शेप। नेक्स्ट, references that change automatically when you copy them to a new cell are called, हम क्या बोलेंगे इसको, देखिए दोबारा, references that change automatically when you copy them to a new cell are called, आंसर आएगा रिलेटिव रेफरेंस। अगला क्वेश्चन है, when Excel copies a formula from one cell to another it identifies the number it needs by, आंसर आएगा पोजीशन। नेक्स्ट है, टू चेंज द सेल रेफरेंस C4 C9 to an absolute row and column references you would enter it as, तो आंसर क्या आएगा, ये देख रहे हैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं निशान ऐसे आएंगे, ठीक है, ये फार्मूला जो है फार्मूला लगाने से आपको दिखाई देगा। अगला है, इफ़ यू विश टू कॉपी द फॉर्मेटिंग यूज्ड इन वन सेक्शन इन योर वर्कशीट टू अनदर, आंसर आएगा यू कैन यूज द फॉर्मेट प्रिंटर बटन। नेक्स्ट, यूजिंग बॉर्डर्स यू, ये क्या कह रहा है, यूजिंग बॉर्डर्स यू, आंसर देखिए पहला, कैन ऐड लाइन अबव बिलो और आइदर साइड ऑफ ए सेल, भाई बॉर्डर का भी यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो, ये क्या इन्हें आंसर दिया पहला,
कैन ऐड लाइन एबव, नीचे लाइन खींच सकते हैं वर्ड के करेक्टर के, बिलो बिलो भी और आइदर साइड ऑफ सेल, सेल के बिलो भी और साइड में भी। अगला है कैन ऐड ए सिंगल लाइन और मल्टीप्लाई लाइन अलोंग वन साइड ऑफ ए सेल और अराउंड, इसके चारों तरफ और साइड में भी सिंगल जो भी लाइन है वो खींच सकते हैं। अगला आंसर है बोथ ए 1 एंड 2 और लास्ट है नन ऑफ दीज। इसमें आएगा आंसर बोथ ए एंड 2, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर प्रिय साथियों हमारे कम से कम 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं रिवाइज के। कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी जितना मेरे से हो सकता है एक ऐसी टीच का वीडियो लेके आता हूँ इसका, और करने की कोशिश करता हूँ कभी न कभी 2 वीडियो आ जाए लगातार, 2-2 दिन 2-2 वीडियो आ गए तो सिलेबस नज़दीक लग जाएगा। तो आपका क्या कहने इस बारे में कमेंट करें, आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करें, टाइपिंग कैसा आपका चल रहा है और क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस रहे हैं नहीं घुस रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और साथियों को बोले चैनल को सब्सक्राइब करें।